गुड मॉर्निंग बी स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर। हम लोग जो है वो सैलरी हेड शुरू किया हुआ है। सैलरी हेड जो है फर्स्ट हेड है इनकम का। हम कर रहे हैं डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा की बुक से, साहित्य भवन आगरा पब्लिकेशंस का। और इसमें हम कर रहे थे कि सैलरी क्या है, सैलरी से रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं, सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। उसमें जो है आपके आ जाते हैं अलाउंसेस, परक्यूजिट्स आ जाते हैं। अलाउंसेस हमने किए 3 तरह के होते हैं, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जम्प्टेड और पार्शली एग्जम्प्टेड एंड पार्शली टैक्सेबल। पार्शली एग्जम्प्टेड और पार्शली टैक्सेबल जो है हमने शुरू किए हुए थे। उसमें हम कर रहे थे, हमने किया HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में मैंने आपको बताया था हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी और 40% और 50% ऑफ द सैलरी एज पर द केस में भी, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जम्प्टेड होगा और बाकी एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड पार्ट वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और वहाँ पर सैलरी का मतलब होगा सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ ऑन फिक्स परसेंटेज बेसिस। उसके हमने इलस्ट्रेशंस भी की थी। उसके बाद हम कर रहे थे स्पेशल अलाउंसेस फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आगे 2 तरह के होते हैं। एक तो फॉर ड्यूटी, कर्तव्य व्यय जो है, जो ड्यूटी कर्तव्य पालन के लिए दिए जाते हैं, और दूसरे कतिपय व्यय जो व्ययों जो निजी पर्पस के लिए किए जाते हैं, उसके लिए जो स्पेशल अलाउंसेस जो हैं वो दिए जाते हैं। जो ड्यूटी पर्पस के लिए दिए जाते हैं उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, सॉरी डियरनेस अलाउंस नहीं, डेली अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस हमने किए थे। उसके बाद हम कर रहे थे स्पेशल अलाउंसेस फॉर पर्सनल पर्पसेस। उसमें हमने किए थे विशेष क्षतिपूरक भत्ते, जो एक तरह की प्रकृति के हैं, फिर जो दूसरी तरह की प्रकृति के हैं, और फिर जनजाति क्षेत्र भत्ता जो 200 पर मंथ है, जो यूपी, MP, असम, आंध्रा, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ और अलाउंसेस हैं इससे रिलेटेड। उसमें है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को जो है वो दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयज़ को कैसे दिया जाता है? जो अपनी ड्यूटी, जैसे एक जगह से दूसरे स्थान पर सामान या सवारियाँ लेकर जाते हैं, तो उनको ये भत्ता दिया जाता है। तो ये भत्ता जो है अलाउंस का 70% और 10,000 अलाउंस, ध्यान से सुनना, अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ, दोनों में से दो भी कम होगा वो क्या माना जाएगा, एग्जम्प्ट जो है वो माना जाएगा। उसके बाद इसी में थे हमारे, ये सेकंड कैटेगरी चल रही है बच्चों की एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस जो है 100 रुपीज़ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन जो है वो एग्जम्प्ट होगा। 100 रुपीज़ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक 100 रुपये प्रति महीना भत्ता जो है वो क्या होगा, एग्जम्प्ट जो है वो होगा। इसमें और है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो है वो भी 300 रुपीज़ पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन जो है वो एग्जम्प्ट होगा। और उसके बाद जो है आपका है यातायात भत्ता। ये वो भत्ता होता है जो एम्प्लॉय को घर से वर्किंग प्लेस और वर्किंग प्लेस से घर पर आने के लिए दिया जाता है। ये 1600 पर मंथ तक एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डफ एंड डम्ब है, लूला लंगड़ा है और अस्थि मज्जा रोग से जो है वो पीड़ित है, तो ये अलाउंस जो है वो डबल हो जाएगा। 1600 की बजाय 3200 की जो है एग्जम्पशन दी जाएगी। इसी तरह भूमिगत अलाउंस है, जो अंडर द सरफेस आपको रहना पड़ता है, जैसे खानों वगैरह में रहना पड़ता है। तो यहाँ जहाँ की जलवायु जो है नेचुरल नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत अलग है, तो वहाँ पर जो है ये 800 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दिया जाता है। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल अलाउंसेस हैं जो अपेंडिक्स 1 में दिए हुए हैं, तो इनके बारे में हमने करना है। ये सारे अलाउंसेस हैं, स्पेशल अलाउंसेस आपके जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को मीट विद करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें एक इलास्ट्रेशन है
जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। ध्यान से देखो। अ रेजिडेंट एम्प्लॉई इज अ गेटिंग फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस बिसाइड सैलरी। ही इज वर्किंग एन एरिया विच इज एट द हाइट ऑफ 9,000 feet in the state of Jammu and Kashmir, which is also covered by serial number 1H2 place and category A of serial number 2 of the notification issued under section 10 subsection 14(2) commute the taxable अमाउंट ऑफ दीज अलाउंसेस। तो उसमें आपको दिया हुआ है क्लाइमेट अलाउंस दिया हुआ है, स्नो बॉर्डर एरिया अलाउंस दिया हुआ, बर्फ से ढके हुए स्थान। तो इनमें दोनों केसेस में ये सीरियल नंबर 1 है, ये जो है 800 पर मंथ एग्जम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है 800 पर मंथ। जो बॉर्डर अलाउंस है सीमावर्ती, ये 800 पर मंथ जो है वो दिया हुआ है। ये भी आपका क्या है, इसमें दोनों केसेस में जो है आपका कितना लेस हो जाता है 1300 पर मंथ। इसके लिए जो है आपको अपेंडिक्स पीछे से देखना पड़ेगा। और उसके 2 बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं और छात्रावास में रहते हैं, उन पर व्यय की पूर्ति के लिए छात्रावास भत्ता जो है 800 रुपये प्रति माह। कितना एग्जम्प्ट है अभी मैंने बताया, 300 पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट है। और दोनों बच्चों की शिक्षा पर व्यय के प्रति भत्ता जो है वो 300 या 100 रुपीज़ तक जो है वो एग्जम्प्ट है। तो देखो क्लाइमेट अलाउंस 700 पर मंथ, 8,400। और उसके बाद जो है आपका स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, ये कितना दिया हुआ है 300 पर मंथ, 3600। और ये हो गया आपका, और इसमें एग्जम्प्टेड पार्ट कितना है 800 पर मंथ, 9600, 2400, 2400। और फिर डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस आपका है 800 पर मंथ, ये कितना हो गया 9600, ये 1 हो गया 2400। फिर डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस 800। सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता जो है आपको दिया हुआ है 600 पर मंथ, 7200, ये हो गया आपका 16,800। और ये अलाउड कितना है 1300 पर मंथ, यानी 15,600। एग्जम्प्ट कितना हो गया 1200। उसके बाद वो कहता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस जो है वो कितना मिल रहा है 800 पर मंथ। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चों का कितना हो गया आपका 9600। तो अलाउड कितना है 300 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन, कितना हो गया ये 7200। टैक्सेबल पार्ट कितना हो गया 2400। और एजुकेशन अलाउंस क्या है आपका 300 पर मंथ मिल रहा है। और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का कितना हो गया 100 इंटू 2 इंटू 12, ये 3600 माइनस 2400, ये क्या हो गया 1200। तो एक अमाउंट आपका 2400 है टैक्सेबल, दूसरा 1200, थर्ड 2400 और फोर्थ जो है वो एजुकेशन अलाउंस 1200। इसका टोटल आपका आ जाएगा, आप कर लोगे कितना आ जाएगा 7200। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक अलाउंस जो है जो मैंने अभी नहीं करवाया वो थर्ड कैटेगरी है, पार्शली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में। पहली एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरी स्पेसिफिक अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, और थर्ड जो है हमारा वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉई को, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उसकी आवभगत के लिए जो है वो दिया जाता है। तो इसमें ये सारा का सारा अमाउंट चाहे आवभगत पर खर्च हो जाए, लेकिन सारा का सारा टैक्सेबल होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन जो है वो मिलती है। इसकी जो डिटेल दी हुई है वो डिडक्शंस में आती है। ये स्पेशल केस है, इसकी जो एग्जम्पशन है वो उधर डिडक्शंस में आती है। वो आपको 121 पेज पे जो है वो
दिया हुआ है। आप 121 पेज जो है वो खोलिए, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो है आपका 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक तो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा 1/5 ऑफ द सैलरी, और तीसरा जो है वो 5000 रुपीज़। तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो। इसमें जो है सिर्फ और इसमें सिर्फ क्या ली जाएगी, बेसिक सैलरी। सिर्फ क्या ली जाएगी, बेसिक सैलरी। इसमें ना डियरनेस पे ना डियरनेस अलाउंस। ये ही एक ऐसा केस है जिसमें डियरनेस पे को भी जोड़ा नहीं जाता है। ध्यान रखने की बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड 1/5 ऑफ द सैलरी ₹5000। तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जम्प्टेड पार्ट होगा। और टैक्सेबल वही हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड पार्ट। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान से आपने देखना है। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है इलास्ट्रेशन। इससे रिलेटेड इलास्ट्रेशन मैं करवा देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ये यूज़ होता है। पहले हम सारे अलाउंसेस परक्विजिट्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके असली क्वेश्चन शुरू होते हैं। अभी जब मैं करवा रही हूँ इलास्ट्रेशन तो आपने इलास्ट्रेशन ही करनी है, क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कहीं और से कुछ भी आइटम हुई तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये मैं 17th इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड करवा रही हूँ आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड। तो वो क्या कहता है, श्री R.S. तिवारी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ड्यूरिंग द ईयर 1920 he got 60,000 per month as salary, 4,000 per month as dearness allowance, 500 per month as car allowance, rent free house of the value 1,000 per month. He also given entertainment allowance of 400 per month with effect from 1st January 2015 when he was promoted, and he did not spend any amount for the official purposes. Calculate the amount deductible under section 2। तो उसका आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सिर्फ क्या लेनी है, बेसिक सैलरी जो है वो लेनी है, एक्चुअल अमाउंट लेना है, और ₹5000 तीनों में से जो भी सबसे कम होगा। तो इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है वो कितना हो गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है वो कितना हो गया है आपका, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 400 पर मंथ 4800। उसके बाद 1/5 ऑफ द सैलरी। सैलरी कितनी है मैंने आपको बताया 60,000 पर मंथ इंटू 12, 7,20,000 का 1/5 कितना हो गया, 1,44,000। आप कैलकुलेट करके देखिए। और थर्ड जो है फर्स्ट एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा 1/5 ऑफ सैलरी, थर्ड जो है ₹5000, जो तीनों में से सबसे कम होगा। तीनों में से सबसे कम क्या है, 4800। सबसे कम क्या है, 4800। एग्जम्प्ट पार्ट क्या हो गया, 4800। और टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड। एक्चुअल भी कितना है, 4800 माइनस 4800, तो नील हो जाएगा। टैक्सेबल पार्ट जो है कुछ भी जो है इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी जो है वो शामिल सैलरी में नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है आपको दिखाई जाएगी। आपने कैलकुलेशन जो है वो दिखानी है। तो ये हैं आपके अलाउंसेस। 3 अलाउंसेस हैं। आपका हाउस रेंट अलाउंस वो बता दिया मैंने। उसके बाद जो है आपके स्पेशल अलाउंसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। स्पेसिफिक पर्पसेस में 2 पर्पस आपके क्या पर्पस है कि एक तो ड्यूटी के लिए एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं, और दूसरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और तीसरा आपका था एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस जो हैं वो आपके हो गए। आपने ध्यान से जो है इसे देखना है। तो हमने उस दिन एग्जम्प्टेड अलाउंसेस भी जो है वो कर लिए थे। इसमें बहुत अच्छा बुक में डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा की बुक में बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को भी आप पढ़ सकते हो, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद हमारे शुरू होते हैं परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। परक्यूजिट्स जो हैं, जो सुविधाएं एम्प्लॉई को दी जाती हैं एम्प्लॉयर द्वारा, लेकिन ये कैश में नहीं होती। अलाउंसेस जो हैं वो कैश में दिए जाते हैं। और जो आपको सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती हैं, उन्हें हम परक्यूजिट्स जो है वो कहते हैं, लेकिन इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, आपकी कार की फैसिलिटी है, और बच्चों की मुफ्त शिक्षा। अलाउंस से इसको कंपेयर नहीं करना, यहाँ पर मैं अलग से मतलब इसका बताऊंगी। और सर्वेंट अलाउंस इत्यादि जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। परक्यूजिट्स भी 3 तरह के होते हैं। एक तो परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, और थर्ड एग्जम्प्टेड परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले जो है परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन ऑल केसेस हम जो है वो करेंगे। इसमें आपका हाउस रेंट नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी, और दूसरा अकोमोडेशन ऑन कंसेशनल रेट। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब जो है वो बिल्कुल फ्री अकोमोडेशन आपको दी जाती है, उसके बदले में कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। और एट कंसेशनल रेट में जो है आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन देकर उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है। जो चार्ज अमाउंट किया जाएगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि जो आपसे चार्ज कर लिया वो तो आपके लिए सुविधा नहीं है ना, तो फिर उसको उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यही फ़र्क है रेंट फ्री अकोमोडेशन। कैलकुलेशन सेम रहेगी, और फिर जो आपसे चार्ज किया जाता है एट कंसेशनल रेट में वो लेस कर दिया जाएगा। और इसमें थर्ड जो है एक बहुत मेजर पॉइंट है कि पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। इफ एम्प्लॉयर वुड नॉट हैव पेड, तो एम्प्लॉय विल हैव टू पे द एक्सपेंसेस। तो ऐसे किए गए भुगतान जो अगर एम्प्लॉयर ना करता तो एम्प्लॉय को स्वयं को करने पड़ते। तो उसमें जो है बहुत सारे आ जाते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। होटल के बिल, एम्प्लॉय के क्लब्स के पर्सनल बिल्स, एम्प्लॉयज़ के किसी लोन की पेमेंट, और बच्चों की शिक्षा का व्यय का भुगतान। कोई डोमेस्टिक सर्वेंट उसने रखा हुआ है और उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो एम्प्लॉय ने की है, या एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो चुकाया जाना, तो कर का भुगतान करता है वो। और अगर एम्प्लॉय को बचाने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, या एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस करवाया जाता है, या कोई एन्युटी की पेमेंट जो है वो की जाती है, या एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जिन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं, वो उनका जो मूल्य है वो उसके लिए क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पार्ट जो है वो माना जाएगा। और करदाता की नियोक्ता द्वारा सुपरएनुएशन फंड में 1,50,000 रुपये से अधिक कोई कंट्रीब्यूशन है। सुपरएनुएशन फंड में 1.5 लाख से ऊपर अगर एम्प्लॉयर की कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो भी टैक्सेबल जो है वो मानी जाएगी। और फ्रिंज बेनिफिट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय को देता है और उसके ऊपर टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है। तो ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स की वैल्यू भी जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड की जाएगी। लेकिन ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17(2)(8) के अनुसार ये जो परक्यूजिट्स जब कैलकुलेट किए जाएंगे तो सैलरी में, बेसिक सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा। निम्न अनुलाभों का मूल्य जो है वो वेतन शीर्षक में जोड़ा जाएगा, बिना इंटरेस्ट के लोन या कंसेशनल रेट पे। फिर वही बात है, अगर कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता तो वो विदाउट इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर उसके बदले में वो कुछ चार्ज करता है तो वो लेस हो जाएगा, वो कंसेशनल रेट पे जो है वो हो जाएगा। छुट्टी मनाने जाने की सुविधा, आपका फ्री लंच, कोई गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस, दिए जाने वाले चार्जेस, क्लब एक्सपेंसेस, मूवेबल प्रॉपर्टी का उपयोग, मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं आपकी। एक तो आप क्या कर रहे हो,
मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार, कंप्यूटर दे दिया, जो भी आपकी चल संपत्ति है उसको यूज करने का, मतलब जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा या उसको परमानेंटली नहीं दिया गया, वो वापस लिया जा सकता है, ठीक है, प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। एक है कि आप मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर ही कर देते हो, वो भी फिर देखा जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या कंसेशनल रेट पे हैं, तो वो क्या हो गया उसका ट्रांसफर, या और कोई परक्यूजिट यहाँ पर उसने कहा है तो वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा परक्यूजिट्स के रूप में। तो आप ध्यान से देखो, परक्यूजिट्स वो सुविधाएं हैं जो अदर देन आपको अलाउंसेस दी जाती हैं। अलाउंसेस तो कैश में होते हैं, परक्यूजिट्स जो हैं आपके वो सैलरी हेड में ऐड होते हैं। ये वो सुविधाएं होती हैं जो काइंड में दी जाती हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है। उसमें जो है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन है, कार की सुविधा है, और बच्चों की मुफ्त शिक्षा है, और सर्वेंट की सुविधा है वो आपको। उसमें 3 तरह से मैंने आपको बताया कि 3 तरह के परक्यूजिट्स होते हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, और दूसरे आपके टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली, और फिर एग्जम्प्टेड परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो उसमें सबसे पहले हमने देखे परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन ऑल केसेस, जिसकी कैलकुलेशन आगे दी हुई है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, मीनिंग मैंने बता दिया, और पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ employee paid by employer. If employer would not have paid, employee will have to pay the expenses. अगर कोई भी भुगतान जो एम्प्लॉयर द्वारा किया गया, जो अगर एम्प्लॉयर ना करता तो नियोक्ता को करना पड़ता, उसमें उसके बिल हैं, प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं, उसके लोन की रीपेमेंट है, बच्चों की एजुकेशन का एक्सपेंस है, कोई सर्वेंट दिया हुआ है, और एम्प्लॉय को किसी लीगल एक्सपेंसेस से बचाने के लिए है, और एम्प्लॉय के किसी खुद की या उसके फैमिली मेम्बर्स की इंश्योरेंस जो है वो करवाई जाती है, या स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, या सुपरएनुएशन फंड में 1.5 लाख से ऊपर की पेमेंट है, तो वो सारे जो हैं इसमें ऐड किए जाएंगे। और फ्रिंज बेनिफिट्स भी जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। बिना इंटरेस्ट का लोन या कंसेशनल रेंट, कंसेशनल इंटरेस्ट पर लोन, दूसरा छुट्टी मनाने की सुविधा, फ्री ऑफ कॉस्ट लंच, गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस, मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज, मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, और एनी अदर परक्यूजिट्स जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये आपका लेक्चर है जिसमें मैंने आपको अलाउंसेस वाइंड अप किए और परक्यूजिट्स में जो है वो बताया। पहला जो है वो सिर्फ कवर किया है प्रत्येक कर्मचारी के लिए टैक्सेबल अलाउंसेस, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अभी हम आगे जाकर जो है वो करेंगे। तो गुड डे स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।